तो गुज़िश्ता साल का पर्चा और इस साल के पर्चे में जो तब्दीली आई, क्या ये नया तब्दीली का रुझान बनेगा या फिर बच्चों के लिए एक परेशान कुन मसला बनेगा? 180 क्वेश्चन ही दिए गए और 180 का टाइम ही दिया गया। इन एक सवाल के लिए 1 मिनट ही है, लेकिन सवालात जो लेंथी थे वो उनके लिए दुश्वारकुन रहे। और जो NCERT का निसाब था या मॉक टेस्ट की सीरीज थी या IP या इंटरमीडिएट लेवल का या 10+2 लेवल का जो निसाब से बच्चे तैयारी कर रहे थे, यकीनी तौर पर अगर बात में इंटरमीडिएट तेलंगाना की करूं तो ऐसे कई तलबा हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में 99% को स्कोर किया, 99 के आगे किया, लेकिन वो लोग नीट में या तो क्वालिफाई नहीं हो रहे या उनको 50% मार्क्स 360 भी स्कोर नहीं हो। नाजरीन आदाब, सियासत TV के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ हाजिर है माहिर तालीम MA हमीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम के बाद जो सूरत हाल पाई जाती है तलबा तालिबात में जिन्होंने ये एग्ज़ाम लिखा है एंट्रेंस के तौर पर। वो एग्ज़ाम हाल से तो बाहर आए हैं, लेकिन उनके चेहरे दमके हुए नहीं बल्कि मायूसी के ज़ाहिर कर रहे थे कि उसकी वजह क्या है कि वो सवालनामा जो आया उनके सामने उस पर कई सवालात उनके जहन में आ चुके हैं और वो सवालात को हल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें मायूसी नज़र आई। तो उसका हम तजिया करेंगे और जानेंगे कि नीट का इम्तहान तलबा तालिबात में जो खरोज के साथ साथ जो दिया जाता था वो इस तरह मायूसकुन क्यों साबित हुआ, उसके असरात क्या होंगे और क्या इनका मुस्तकबिल संवरेगा या फिर कुछ और इनके लिए रास्ते निकल आएंगे। तो सर, आप जानते हैं कि नीट हर साल होता है तो उसमें हमें तवक्कुआत मिलती हैं कि बच्चों को जो है अच्छे प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला मिलेगा, लेकिन आपकी जो सूरत हाल बिल्कुल जुदागाना थी। नीट 2025 सवाली पर्चा जी मुल्क भर में अपनी नौइयत का इंतहाई कठिन और मुश्किल रहा। जी माहिरीन ने सबसे पहले अपने तासुरात तज़ीब में बताए। 1995 में आलिया लेवल पर जब प्री मेडिकल प्री डेंटल एग्ज़ाम होता था जी CBSE के तहत, फिर नीट से पहले प्री टेस्ट हुआ, उसके बाद नीट 2017 से शुरू हुआ। इस तारीख में पहली बार इतना टफ पर्चा आया है जो 10+2 लेवल के निसाब के हैं, NCERT के हैं। उनको नीट के बजाय JEE एडवांस लेवल के फिजिक्स में क्वेश्चंस आए और बायोलॉजी में, बॉटनी, ज़ूलॉजी में क्वेश्चन को इतना लेंथी दिया गया कि लोगों की रीडिंग स्किल उतनी फास्ट नहीं थी कि उनको पढ़ने में टाइम चला गया। तो इस तरीके से साल भर पढ़कर इम्तिहान की तैयारी करते हुए मॉक टेस्ट लिखकर जब इम्तिहान हाल में दाखिल हुए और इम्तिहान का पर्चा सामने आया तो कई लोग के होश उड़ गए कि पेपर क्यों टफ आया। अब तक सही जो रुझान आ रहे हैं वो रुझान तो कट ऑफ में 90 मार्क्स भी कम होंगे, 100 नंबर भी कम होंगे या कम से कम 70 मार्क्स हो। यकीनी तौर पर कट ऑफ कम हो जाएगा, टॉपर में भी मार्क्स कम आएंगे। सर, इस बुनियाद पे हम देखेंगे तो गुज़िश्ता साल का पर्चा और इस साल के पर्चे में जो तब्दीली आई, क्या ये नया तब्दीली का रुझान बनेगा या फिर बच्चों के लिए एक परेशान कुन मसला बनेगा? देखिए, नीट में इम्तिहानी पर्चे में एक तब्दीली क्या की गई, कोविड के बाद उन्होंने 20 सवालात को बढ़ाया और टाइम 20 मिनट बढ़ाकर आपको ऑप्शन वही 720 ही थे, लेकिन इस बार 180 क्वेश्चन ही दिए गए और 180 का टाइम ही दिया गया। इन एक सवाल के लिए 1 मिनट ही है, लेकिन सवालात जो लेंथी थे वो उनके लिए दुश्वारकुन रहे। और जो NCERT का निसाब था या मॉक टेस्ट की सीरीज थी या IP या इंटरमीडिएट लेवल का या 10+2 लेवल का जो निसाब से बच्चे तैयारी कर रहे थे, यकीनी तौर पर अगर बात मैं इंटरमीडिएट तेलंगाना की करूं तो ऐसे कई तलबा हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में 99% को स्कोर किया, 99 के आगे किया, लेकिन वो लोग नीट में या तो क्वालिफाई नहीं हो रहे या उनको 50% मार्क्स 360 भी स्कोर नहीं हो रहे। यकीनन माहिर तालीम हमेशा ये कहते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि वो सिलेबस से जुड़ के भी होता है लेकिन सिलेबस से आगे भी होता है, क्योंकि वहाँ पर टाइम लिमिट रखी जाती है। एक सवाल के 4 निशानात है और गलत करने पर एक निशान कट हो जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात आती है तो इस तरह का टफ पेपर जब आता है तो जो रीडिंग स्किल बढ़ गई है, तो सर क्या बच्चों के जहन में जो असरात होते हैं क्या इस तरफ वो मतलब हल कर पाएंगे आइंदा? देखिए, नीट एक ऐसी इंडस्ट्री की जैसे बन गई है कि लोग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक फीस देते हैं और 5 लाख फीस देने के बाद उन पर जो टेंशन रहता है, इतनी बड़ी रकम दी है, हमको हासिल कैसा करना है। तो ये इम्तिहान को सबसे पहले जहनी तनाव में ना रखे, उस पर कोई स्ट्रेस ना हो। ये सबसे ज़्यादा तलबा पर स्ट्रेस हो रहा है
कई तलबा एग्ज़ाम के बाहर रोते हुए देखे गए, कई तलबा ख़ास तौर पर लड़कियां डिप्रेस का शिकार हो गई। कुछ लड़कियां हमारे पास ऐसी भी आई जिसकी मिसाल हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि वो इम्तिहान हाल में बेहोश हो गई और रोया मारी पूरा नहीं कर पाई। तो इस तरीके से ये जो बच्चों में था नफ्सियाती तौर पर उनको पुरसकून तौर पर ये बताना है आपको डॉक्टर बनने के लिए जो आपको आता है पहले उसको करिए। एग्ज़ाम की ट्रिक और एग्ज़ाम के टेक्निक के बारे में हम बाहर नफ्सियात के साइकोलॉजिकल के बच्चों को एक ही वर्ड कहते हैं कि आप पर एग्ज़ाम का फोबिया ना हो। लेकिन नीट में ख़ास तौर पर देखा जा रहा है तमाम तलबा की अक्सरियत नफ्सियात का शिकार होती है। माँ बाप के पैसे इतने गए थे, हम इतना पढ़े, हमको इतना खर्चा गया, वो जो उन पर तनाव रहता वो पूरा असरअंदाज होता इम्तिहान पर। 2 साल रिपीट किए, 3 साल रिपीट किए, रिपीटर की तादाद लगभग 50% होती है। तेलंगाना के अंदर देखेंगे आप इंटरमीडिएट में 52,000 बच्चे एग्ज़ाम लिखे, 99% बच्चे 1,000 से ज़ायद लाए और 10,000 से ज़ायद ऐसा तलबा तालिबात है जिन्होंने इंटरमीडिएट में 90% स्कोर किया। और वही नीट में तेलंगाना से 72,000 बच्चों ने शिरकत की, 110 इम्तिहानी मराकिज़ थे और तो हम तकरीबन 24 अजला में इसके मराकिज़ थे। तो अगर उनकी तादाद देखेंगे, अगर ये 35,000 वो 35,000 होंगे तो 50% बच्चे रिपीटर होते हैं, 50% बच्चे फ्रेशर होते हैं। यकीनन नीट जहाँ डॉक्टर बनाता है वहाँ पे नफ्सियाती मरीज़ भी बना देता है जो अपेयर होते हैं। तो सर हम देखते हैं कि जब हुस्सास वाला मामला हमारे सामने आता है, जैसे कि आपने तज़िया किया है कि वालिदैन की जो इमदाद है या रकम जो माशी तौर पर वो लोग जमा करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बच्चे जब हुस्सास हो जाते हैं तो इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो क्या वाकई डॉक्टर बनेंगे या जहनी मरीज़ बनेंगे? देखिए, इसीलिए इंडिया में एक इदारा है जो कोटा में है, राजस्थान का एक शहर कोटा मशहूर है कि वहाँ पर 80,000 या 50,000 से ज़्यादा तलबा सिर्फ नीट की तैयारी करते हैं। और वहाँ पर ही आपने जो बात की नफ्सियाती मरीज़ की कि जहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए मटेरियल, टेस्ट पेपर्स, नोट दिए जाते हैं, वहीं पर साइकाट्रिक होते हैं जो बच्चों की साइकोलॉजिकल लिखते हैं। बच्चों के पास देखते हैं साइकोलॉजिकल नोट लिखते हैं, हम पढ़े कि हमको सीट नहीं आएगी। देखिए, एडमिशन ले लेना या पढ़ना अहम नहीं होता, आपको इम्तिहान हाल में अच्छा करना अहम होता है। लोग ये समझते हैं कि हम भिजा दिए इंस्टीट्यूट में तो सीट मिल जाएगी, हम पे कर दिए 2 लाख सीट मिल जाएगी, हम पे कर दिए 5 लाख सीट मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बच्चों को नफ्सियाती तौर पर भी पुरसुकून अंदाज में, जैसा मिस्टर मुनीर ने कहा, बच्चों को डॉक्टर बनना है ना कि नफ्सियाती मरीज़। ये लोग जिन पर माँ बाप का तनाव है या वो अपनी हसासियत से इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि हमको इतने पैसे दिए तो क्या करेंगे, वो उनका हसासपन उनके ज़हनी तवाज़ुन को बरकरार नहीं रखता और इम्तिहान हाल में नाकामी का शिकार होते हैं या अच्छा मुजाहरा नहीं कर पाते। 22 लाख बच्चे, 23 लाख बच्चे इम्तिहान लिखते हैं, 50,000 बच्चों को फ्री सीट मिलती है, 50,000 बच्चे मैनेजमेंट कोटे में जाते हैं। तो आपको टॉप 30,000, टॉप 40,000 में आने के लिए अलग से स्ट्रैटेजी, अलग हिकमत अमली करना है। 2024 जहाँ पर मुख्तलिफ अदलिया का शिकार होकर 3-4 महीने में था, वहीं पर नीट ने इस बार NTA जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो इम्तिहान को इस कदर टफ दी कि कई तलबा ने अपने पेपर को आज तक भी नहीं देखा। यकीनन सूरत हाल बड़ी संगीन है, लेकिन मसाइल तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जहनी तौर पर उसका हल निकालना, संजीदगी से गौर करना और उसमें जो है ख़ुद को पायदारी के साथ बरकरार रखना ही कामयाबी है। अब हम देखेंगे कि सवालनामा जो हमारे सामने था सर, उसमें जैसे कि आपने बताया कि सवालों को जो है तवील कर दिया गया है, तो ये एक टेक्निक थी। देखिए, हिंदुस्तान में माहिरीन तालीम 2 तरह का काम करते हैं जी। एक होती है तालीमी इस्लाहात, एजुकेशन रिफॉर्म, दूसरा होता है इम्तिहानी इस्लाहात, एग्जामिनेशन रिफॉर्म। तो ये जो एक्सपर्ट रहते हैं पेपर बनाने वाले, IITs के प्रोफेसर वगैरह, वो लोग जैसा कि एक क्वेश्चन करेक्ट करेंगे 4 नंबर आएंगे, एक क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे 1 नंबर जाएगा। इतना टफ फार्मूला है कि लोग इसको समझ ही नहीं पाए। मिसाल के तौर पर कोई तालिब इल्म अगर 100 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कर रहा, उसके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, 100 वो अटेम्प्ट किया और इसमें अगर उसको 20 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे तो कितने मार्क आएंगे उसको 380 नहीं, उसको 300 मार्क्स ही आएंगे। क्योंकि उसकी 80 करेक्ट थे, 320 मार्क्स आए, 20 चला गया, 300 मार्क्स।
तो वो लोग ऐसी प्लानिंग नहीं करते, हमको कितने मार्क्स आना है, कितने मार्क्स, वो कैलकुलेशन अगर करेंगे तो वो कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं, कितने को नेट स्कोर आ रहा है, कितने को छोड़ना चाहिए, इस पर बहुत कम फोकस किया जा रहा है। अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं या फिर गलत को अटेम्प्ट कर देते हैं, आईएसओ मार्क्स भी उनको चला जाते। ये प्लानिंग करने इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर हम देखते हैं कि जब इस तरह के एग्ज़ाम्स के सामने हमारा मुकाबला होता है तो बहुत सारे बच्चों को मैंने ये भी सुनते हुए देखा है, कहते हुए देखा है कि वो 10 मार्क्स ए सेक्शन में करते हैं, 20 बी से करते हैं, सी से 10 करते हैं, इस तरह डी से जैसे 10 करते हैं। तो इसी तरह एक फार्मूला बना लेते हैं खुद और जो है नुकसान का बायस भी बनते हैं। देखिए, एक फार्मूला ABCD 1 2 3 4 का था जी, लेकिन जब से क्वेश्चन पेपर्स जम्बल सिस्टम के हो गए, हाँ। कोई फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। जी, नीट के अंदर, एमसेट के अंदर क्वेश्चन जरूर MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर है ABCD या 1 2 3 4, लेकिन 1 2 3 4 भी निकाल दिए, ABCD भी निकाल दिए। एमसेट के पेपर में तो खाली बॉक्स रहते, आपको क्लिक करना होता, वहीं पर उन्हें फिरा देकर एक मरतबा आपको ABCD की जगह पर 1 4 3 2 भी डाल देता। 1 2 3 4 तो मालूम होता कि वो सीरीज में नहीं है, आप 2 को क्लिक कर तो सेकंड आया। तो बच्चों के पास बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता। ABCD की सीरीज भी नहीं होती। ये यहाँ पर बच्चों को इम्तिहान की तैयारी इम्तिहानी नुक्ते नज़र से करते हुए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्लासरूम टीचिंग, सेल्फ स्टडी और मार्क टेस्ट सीरीज, ये पूरी हिकमत अमली एक जब प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग करने वाला बच्चा ही ग्रैंड सक्सेस होता है। यकीनन इस सवाल के अगर खुलासे को हम देखें तो बहुत सारे बच्चे यहाँ नाकाम इसलिए नज़र आते हैं कि वो हिकमत नहीं जानते, वो तकनीक नहीं जानते, जिसकी वजह से वो जो नाकाम होते हैं। तो सर ऐसा नहीं लगता आपको कि 2 साल की पढ़ाई इंटरमीडिएट की होती है तो उसी के फ़ौरन बाद ये एग्ज़ाम रखा जाता है, तो बच्चों को वक्त कहाँ मिलता है कि वो टेक्निक्स को यूज़ करें? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे 20% बच्चे, 18% बच्चे, 15% या फिर 25 तक भी, 15 से 25 के दरमियान में फर्स्ट अटेम्प्ट में आते। वो कैसे आते हैं? हाँ, उनके पास ये बता दिया गया कि आपको इंटर के 12th के मार्क्स काउंट नहीं होते। हाँ। आप परसेंटेज 70 लाइए, भले 80 लाइए, लेकिन इसमें स्कोर ज़्यादा कीजिए। कुछ बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आते हैं उनसे जब देखेंगे तजिया कर कर, वो इंटरमीडिएट को कम फोकस करके नीट को वही करते हैं, क्योंकि नीट का सिलेबस भी वही है। दोनों की स्ट्रेटेजी अलग है। अब बात तरीका क्या बना लिए, हम इंटर पास हो गए, अब 1 साल नीट करेंगे, लॉन्ग टर्म करेंगे, ड्रॉप लेंगे या उसको रिपीट करेंगे। ड्रॉप पर रिपीट करना, लॉन्ग टर्म लेना, ये टर्म क्या हो रहा है उनको मजीद, इस बार 200 आए, दूसरी बार 300 आए, अगली बार 400 आएंगे, इसमें उनकी साल ख़राब हो रहा है। अगर बच्चा डे 1 से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर सोच ले पहले चैप्टर में कि ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट में कैसे आया, ये एमसेट में कैसे आया, ये नीट में कैसे आया, तो डे 1 से करेगा तो यकीनी तौर पर वो इंटरमीडिएट के साथ ही बगैर किसी साल ख़राब करे के नीट को क्रैक भी करेगा, दाखिला उसको फ्री सीट मिल जाएगी। सर और एक बात, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि हम रिपीटर की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें या फिर जो है 2 साल का वक्फा होने के बाद जो है बात करें, तो जब भी वो क्वालिफाई नहीं होते तो फिर क्या रास्ता है उनके लिए? रिपीट, या देखिए आप बाद बच्चे पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, पार्शियल ड्रॉप नहीं, BSB ज्वाइन करे फिर रिपीट करे, B फार्मेसी ज्वाइन करे फिर रिपीट करे। हर एक की स्ट्रैटेजी, हर एक का तरीक़ाकार अलग है। बस फुल टाइम ड्रॉप लेकर पूरे इसी को फोकस करते हैं, बस पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, बस ड्रॉप नहीं लेकर दूसरे को ज्वाइन करते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट के बाद कई कोर्सेस है, नीट के ज़रिए MBBS, BDS, आयुष कोर्सेस है, और एमसेट के ज़रिए BSc नर्सिंग आ गया, BSc आ गया, BSc एग्रीकल्चर आया, बायोटेक्नोलॉजी आया, और पैरामेडिकल कोर्सेस इंटर की बेस पर है, BPT के, MLT के, और आपको रेडियोलॉजी, अप्थल्मिक, जितने आपके जो कोर्सेस हैं कार्डियो के, पूरे पैरामेडिकल, अलाइड हेल्थ साइंसेस के पूरे इसमें आ गए। सर और एक सवाल है कि जैसे कि हम ट्रेंड की हम बात करें तो BPC लेने के बाद पहला प्रेफरेंस हमारा आता है MBBS का, तो दूसरे रास्ते भी निकल आते हैं जब क्रैक नहीं करें तो हम। बिल्कुल, आप प्लान 1 प्लान पूरा किए, प्लान B भी रखना। अगर आप समझिए कि मुझे MBBS नहीं मिलेगा तो BDS करूँगा, वो नहीं मिलेगा तो मैं B फार्मेसी करूँगा, वो नहीं मिला तो मैं BSc करूँगा या पैरामेडिकल करूँगा। आपके पास अक्सर बच्चों के पास प्लान B नहीं होता। तो यकीनन देखिए, सवाल के जवाब में भी आपके लिए मशवरा है कि अगर आप नीट को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप कोशिश करने के बाद भी जिस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं, तो दूसरे रास्ते आपके लिए खुले हैं, वहां से अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं, अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो सर नीट को लेकर जो सवालात हमारे सामने आते हैं, जैसे कि आपने मुख्तलिफ सेंटर्स का भी मुशाहिदा किया है, बहुत सारे बच्चों से भी बात किया है, तो ये तब्दीली क्या इन्हें और आने वालों के लिए कोई नई राह निकालेगी?
देखिए, टॉप कंपटीशन टॉपर्स में होता है। जी अब यहाँ पर जितने बच्चों को सीट मिल रहा है मिल जाएगी, जी कंपटीशन कम हो जाएगा। पिछली बार जो बच्चे 650 लाए थे वो 510 520 लाएंगे, जी मतलब टॉप के बच्चों को सीट तो मिलेगी, मिलेगी। यानी मार्क्स कम आएंगे। पेपर टफ आने का मतलब स्कोर कम करते हैं। जी पिछली साल 720 लाए थे, अब के 690 लाएंगे। जी हाँ तो इस तरीके से पिछली बार 484 पर कट ऑफ गया था, अब के 410 पर कट ऑफ जाएगा। तो सीट तो बराबर मिलेगी, कट ऑफ कम हो जाएगा, मार्क्स कम हो जाएंगे। तो सर हम और एक सवाल आपसे जोड़ेंगे कि वो जो गुज़िश्ता साल वाला मामला था, 10 साल का एग्रीमेंट था एपी और तेलंगाना को लेकर, तो क्या इस बार भी वैसी तब्दीली आएगी या तेलंगाना के खास स्टूडेंट के लिए? देखिए, अभी हम समाजी पर्चे पर बात कर रहे हैं, दाखिले की उम्र पर बात करेंगे तो नीट का रिजल्ट आएगा। जी तेलंगाना की KNR यूनिवर्सिटी आपको नई गाइडलाइन देगी, लोकल नॉन लोकल का डिफिनेशन आएगा। लोकल नॉन लोकल में भी 5 टाइप के लोग हैं। कुछ तलबा तेलंगाना के 10th यहाँ पढ़े, इंटरमीडिएट बाहर पढ़े। जी हाँ कुछ तलबा ऐसे हैं जो 10th यहाँ पढ़े, इंटरमीडिएट बाहर पढ़े। कुछ तलबा इंटर यहाँ पढ़े, 10th बाहर पढ़े थे। जी। कुछ तलबा 10th और इंटर तीनों दोनों बाहर पढ़े, ये हो गए 3 तलबा तेलंगाना जी के। हाँ अब उसके अलावा कुछ तलबा आंध्रा के हैं, आंध्रा वाले बच्चे तेलंगाना में 10th पढ़े। जी कुछ कर्नाटक के बच्चे इंटरमीडिएट यहाँ से किए। जी तो इस तरीके से 5 किस्म के क्वेश्चन है। तो गवर्नमेंट गाइडलाइन जब देगी उसी पर काउंसलिंग होगी। तो सर आप भी बताइए कि रैंक और कट ऑफ क्या रहेगा? अब तक का रुझान तो बता रहा है, रुझान है ये, जी जो ट्रेन देख के बता रहे हैं कि 70 से 80 मार्क्स कम होने के कभी इम्कान है। जी तो कट ऑफ क्या रहेगा लास्ट? 410 से 425 के बीच में रहेगा। पहला क्वेश्चन लोग कहते हैं कि 380 भी आएगा, वो रिजल्ट के बाद और वजह बता सकते हैं। जी तो यकीनन सूरत हाल संगीन है। तलबा की जो सवाली नज़र है उसमें कहाँ वो फिट होते हैं, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे, क्या उनका रैंक होगा, कौन सा कॉलेज उनके लिए बेहतर होगा, इन तमाम सवालात को हम जो है रिज़ल्ट के बाद आपसे सामने रखेंगे और उसका तजिया करेंगे कौन कौन से जो है कॉलेज में आपको किस रैंक की बुनियाद पर दाखिला मिलता है। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि आप कामयाब होंगे और अपने ज़िंदगी को संवारने के लिए रोज़ाना सदर के जिगर हाल में सुबह 11 था शाम 7 बजे के दरमियान MME से मुलाकात करें और अपने रैंक कार्ड की बुनियाद पर दाखिले पाएँ।